8 फीट 10 फीट वो लोग मैंने दबा के रखा है यही जमीन को, अतिक्रमण में ही दबा के रखा है। लेकिन 62 डिसमिल का नोटिस हुआ है और 36 डिसमिल जमीन है 2 प्लॉट में, 666 और 687। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और इस कार्य के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन एक नक्शा बनाए, जैसा कि रांची में हुआ था। मैं रांची में था, अमरेंद्र प्रताप सिंह IAS थे, उन्होंने यही काम किया था। तो DC जो हमारे हैं नमन प्रियस लकड़ा या जो हमारे SDO साहब है, यही सेम थिंग शुड बी हैपेंड। अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये लोग जो हैं, हम लोग सब रोड पर बैठेंगे, क्योंकि ये जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्योर उल्लंघन है। आप जो है सो सरकार किस लिए है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, ना कि पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए है। वो तो बोल के निकल गए यहाँ से, लेकिन यहाँ पर 2 मिनट टाइम नहीं दिए, जैसे भी लगा दिए। जिला परिषद ही करवाए हैं। क्या लगता है कि कैसा क्या नहीं है, प्रशासन को जगाया गया है, किसी पक्ष के द्वारा प्रशासन को जगाया गया। आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा देंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, प्लॉट नंबर 52, ठीक है, खाता नंबर 52, प्लॉट नंबर 666 में 22 एकड़ 0.22 एकड़ जमीन है। क्या 11 दुकान मिला के 22 एकड़ जमीन हो जा रही है? और भी जो बड़ी दुकानें हैं, केवल गरीब को ही क्यों परेशान किया जाता है हमेशा? केवल क्या जो अतिक्रमण वो गरीब ही की है। पूरा आप अभी चलिए पीछे, पूरा क्या बोलते हैं, केसरी हिंद का जमीन और ये बिहार माइंस का जमीन को पूरा बेच के खा गया। कहाँ थी प्रशासन? ये किसी के पक्ष के दबाव दे के सिर्फ गरीबों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। कैमरा से क्या होगा? ये नीचे इधर टूटा है, ईटा उधर आ गया राइट साइड। उधर ही है। वही बिल्डिंग वाले ने काम आपका शुभ नाम क्या बचा? रामलाल साहब जी। तो आप बताइए सर कि क्या मतलब दिक्कत परेशानी क्या हो रहा है और कब से आप दुकान है? हम 1968 से मेरी दुकान है। 1968 से? हाँ, और हम लोग भोरे 7 बजे के CO साहब के हैं। जी, यानी 56 साल हो रहा है लगभग। CO साहब से बात की है तो बताएं कि देखो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, आप SDO साहब के पास जाइए, अगर रोकेंगे वही रोक सकते हैं। हम लोग आज मैंने मॉर्निंग के बाद बता रहे हैं। जी। तो वहाँ गए तो बोला देखो ये रोकने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो खाली कर दीजिए, फिर हम बना के आपको विस्थापित करेंगे। कहले सर तो ऐसा कीजिए ना, आप नाप के हमको दे दीजिए और रेंट लगा दीजिए, हम लोग अपने से बना लेंगे। रेंट भी देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, रेंट भी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो हम विस्थापित हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएगा, नहीं तोड़ फोड़ तो बराबर नहीं होगा। बिल्कुल। एक अस्थायी चाहते कि जो भी है 10x10 का रूम मिले या फिर जो देना जितना हटेगा है ना, वो मतलब कुछ होना चाहिए। हाँ, अब जगह आप प्रशासन से एक अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम कोई एक हमको जगह मिले, अस्थायी रूप से मिले, ताकि हमारा जो आज 50-55 साल से जो हमारा जो जीवन अपन रोजी रोटी जो चल रहा था है ना, वो कम से कम उसी तरह से हमारा आगे भी चलते रहे, है ना। तो SDM साहब का कहना था कि DC साहब का चाप मेरे ऊपर है, अब DC साहब का आदेश है, हम नहीं रोक सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लो नहीं रुकेगा। तो बोले सर कहाँ से टूटेगा? बस डुमरी से शुरू करेंगे और डुमरी से वहाँ तोड़ कर फिर सिनेमा हॉल तक जाएंगे। और खाली 11 आदमी के यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, बस इसी बाजार चौक में है।
जो सामने आपको प्रूफ भी मिल रहा है कि हाँ सही तो हुआ है। अपेक्षा आप क्या रखते हैं प्रशासन से हो या फिर जो भी हमारे सरकार हो चाहे भी जो भी है, यहाँ बीती हमारे मान लीजिए नज़दीकी नेता लोग भी हैं, विधायक प्रशासन से हैं हमको कोई और दो- संसद महोदय भी हैं। प्रशासन से हमको कोई तरह की दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है। एसडीएम साहब बोले हैं बना के देंगे, बना के हम लोग को विस्थापित किया जाए, ठीक है। और पीछे जितना रूम बना है 3 तल्ला, वो लोग जो कम से कम 20-25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और 8 फीट 10 फीट वो लोग मैंने दबा के रखा है यही ज़मीन को, अतिक्रमण में ही दबा के रखा है। लेकिन 22 डिसमिल का नोटिस हुआ है और 36 डिसमिल ज़मीन है 2 प्लॉट में, 666 और 687, यानी 14 डिसमिल भी ज़्यादा होगा। 22 और 12 36 डिसमिल, ठीक है। अभी देखिए हम लोग किसान वर्ग के आदमी हैं, हम लोग को 2 साल से खेती नहीं हुआ है। पानी देखिए अभी इतना पड़ रहा है कि आदमी दा रहा है, मर रहा है, लेकिन समय पर मिला नहीं। सरकार भी इस पर कोई मतलब रूपरेखा तैयारी नहीं कोई तैयारी नहीं है। अगला साल भी बोला कि हम मैंने सरकार को अथी देंगे, अथी पब्लिक को, तो कुछ नहीं मिला। सुखाड़ घोषित करने का सरकार घोषित हुआ था, हम लोग फार्म भी भरे लेकिन कुछ नहीं मिला। मतलब उधर से भी कहीं ना कहीं मतलब हमारा प्राकृतिक भी जो है कि एक पेट छीनने का प्रयास कर रही है और इधर प्रशासन भी छीनने का प्रयास हमारे इलाका में ना कोई बड़ा कल कारखाना है ना कोई फैक्ट्री है, ठीक है। हम लोग चारों तरफ से ही किसान वर्ग के लोग आते हैं और चाय पानी के करके अपना विधि व्यवस्था कर रहे हैं। Yes, I would like to tell you something. जी सर आपको वेलकम है हमारे झारखंड पब्लिक रिएक्शन। ये जो विस्थापितों का हटाने का जो प्रोग्राम हुआ है, ये बिल्कुल लोक कल्याणकारी प्रशासन के सिद्धांत का प्योर उल्लंघन है। इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? इनका रोजी रोटी, इनका परिवार कैसे चलेगा? अगर ये ज़मीन सरकार की है तो प्रशासन नक्शा बनाए, सबको जो है एक एक दुकान दे, इससे प्रशासन को राजस्व भी आएगा, सरकार को राजस्व भी आएगा, कुछ इनकम भी होगी। हाँ, सरकार को इनकम भी होगा और इन लोग विस्थापित जो हो रहे हैं ये सबका जो है रोजगार भी हो जाएगा, सबका रोजगार भी हो जाएगा। तो ये- जैसे कि देश हाँ, तो समस्या का ये बहुत अच्छा समाधान है। और दूसरा कि यहाँ पर एक पूरा सुंदरीकरण भी हो जाएगा, समझे? तो यही एकमात्र उपाय है जो यहाँ की जनता डिमांड करती है। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और इस कार्य के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन एक नक्शा बनाए, जैसा कि रांची में हुआ था। मैं रांची में था, अमरेंद्र प्रताप सिंह IAS थे, उन्होंने यही काम किया था। तो DC जो हमारे हैं नमन प्रियस लकड़ा या जो हमारे SDO साहब है, यही सेम थिंग शुड बी हैपेंड। तो मेरा यही डिमांड है कि नक्शा पास करें, यहाँ पर जो है सब बिल्डिंग बनवाएं और सबको भाड़े पर दें और सरकार राजस्व ले, भाड़ा ले। यानी इससे दोनों का मतलब कहीं ना कहीं नुकसान किसी का भी नहीं होगा। यानी प्रशासन को भी दिक्कत नहीं होगी और ना यहाँ के जनता के जो लोग हैं जो रोजी रोजगार अपना जीवन यापन कर रहे थे वो भी, उसको भी परेशानी नहीं होगी, किसी के पेट में भी लात नहीं मारेगा। यानी कि कहना जाए नहीं देते हैं तो जमीन खाली नापी करके दे देगी, इतना फीट में आप लोग दुकान लगाइए। जी सर, सब्जी वाला हो, गुमटी वाला हो या चाय वाला हो, नहीं, चाहे कोई भी दुकानदार सरकार नापी इतना करके दे देगा, इतना इतना में लगाओ बाबू, बस उसमें भाड़ा सरकार की तरफ से हो जाए कि हाँ 1000 लगेगा, 2000 लगेगा, सब देने के लिए तैयार है। ठीक है सर, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आता है, GST में इतना पैसा आता है, सरकार क्या सोई भी है? यहाँ पर मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करे और उस बहुत लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो दुकान बना सकेंगे। अब एक दाढ़ी बनाने वाला वो बेचारा अपना रोज का रोजी रोटी चलाए कि दुकानदार करे, तो इसके लिए एक मार्केट कॉम्प्लेक्स सरकार बनाए और वो सरकार बना करके सारे लोग जो विस्थापित हैं उनको दे और उसके बाद जो है इनको ये सरकार को राजस्व देंगे, सुंदरीकरण भी हो जाएगा, सरकार को राजस्व भी मिलेगा और ये विस्थापित होने से भी बच जाएंगे। एकमात्र उपाय यही है और इसरी की जनता यही डिमांड करती है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये लोग जो हैं हम लोग सब रोड पर बैठेंगे, क्योंकि ये जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्योर उल्लंघन है। आप जो है सो सरकार किस लिए है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, ना कि पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए है। ये जो हुआ है, ये जो साहब जो ये हुआ है, ये प्योर पब्लिक जो आम जनता डिस्टर्ब हो गई, समझे? आम जनता से लेकर हमारा जो भी यहाँ पे शॉप ओनर लोग, जो दुकानदार भाई लोग हैं, उसको भी दिक्कत हो रही है। आप कॉम्प्लेक्स बनाइए, सरकार उसके पास पैसा है, कॉम्प्लेक्स बनाइए और उसका सबको भाड़े पर दे दीजिए।
और बहुत सारे बेरोजगार और भी जो रोजगार बेरोजगार लोग हैं उनका भी बेरोजगारी का हल हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक मतलब सुलभ शौचालय का भी निर्माण होना चाहिए। जरूरी है। वो जरूरी है क्योंकि तमाम जो महिलाएं आती हैं, हाँ तमाम जो लोग आते हैं उनको साथ ये समस्या है कि हमारी जो महिला यात्रीगण हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको ये बड़ी समस्या है। महिला लोग आती है, वो कहाँ जाए, बाथरूम के लिए कहाँ जाए। तो अगर एक सुलभ शौचालय बन जाता है तो राजस्व भी आएगा और उसके अलावा उससे जो ऊर्जा जनरेट होगी, जो बिजली तैयार होगी, महिलाओं की भी इसमें मान सम्मान मिलेगी। हाँ, महिलाओं का भी मान सम्मान मिलेगा। और ये सरकार का, ये डीसी साहब का, एसडीओ साहब का बहुत उल्लेखनीय कदम होगा। ये बिल्कुल होना चाहिए और इस पर आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर यहाँ की जनता रोड पे आएगी। जी बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप बताइए सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे कि अभी प्रशासन मालिए यहाँ पे जो भी है 10 या 11 दुकानों को मालिए। प्रशासन का तो गलती नहीं है, ठीक है, जो तो बोलिए। हम बोल दे रहे हैं आपको। जी सर। ये तो गलती समझ लिए कि सीओ साहब की हैं और उसे सुलेंदर साहब, हाँ जिला परिषद हैं, वो तो बोल के निकल गए यहाँ से, लेकिन यहाँ पर 2 मिनट टाइम नहीं दिए, जैसे भी लगा दिए। जिला परिषद ही करवाए हैं जी, और कोई दूसरा नहीं करवाए हैं। ठीक है। तो यहाँ के तो वर्तमान के वो तो जिला परिषद एक जरा सा छोटा सा काम हम उनको बोले थे, वो काम नहीं किए। घूस लेने के चक्कर में घूस ले लिया, नहीं किए। हमारे पास केस चल रहा है अभी तक। तो क्या कहना सर आपका? नहीं मतलब सुना। हाँ सर बताइए आप। हाँ, सुरेंद्र साहब नहीं सुना, 3 बार फोन किए लेकिन नहीं सुना एक बार भी, समझे। और हमारे ऊपर केस चल रहा है, उसके साथ दोस्ती है, खाना पीना सब कुछ करता है, फिर भी नहीं सुना। बोला कि हाँ ठीक है बात करेंगे और करते। आज 8 महीना दिन हो गया, 9वां महीना चल रहा है। तो जिला परिषद सदस्य अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य, हाँ सुनीता देवी उनका परिवार है, अच्छा, समझे ना। वही बोले कि हाँ ठीक है बात करेंगे। आज 9 महीना गुजर गया, 3 बार फोन किए, लेकिन पूछ लीजिएगा आप कभी भी, चाहे बड़े अफसर हो चाहे छोटे अफसर हो, कोई भी पूछ लीजिए सुरेंद्र साहब से। ठीक है। तो उसका खाली घूस लेने के चक्कर में जो है किसी का काम नहीं करता। तो जैसे कि प्रशासन अभी से जो भी किया, प्रशासन का कोई गलती नहीं है, प्रशासन का कोई गलती नहीं है प्रशासन का। प्रशासन का एक जगह गलती नहीं है, उसका कोई गलती नहीं, उसका कोई गलती नहीं। चलिए ठीक है। इससे एक समझ में आता है कि प्रशासन का कोई गलती नहीं है ना, उसका कोई गलती नहीं। ऊपर से कोई करवाया गया, ऊपर से कोई करवाया तभी तो हुआ। मतलब किसका लग शरीर में लाठी मारता, शरीर में लाठी मारता, हटाता तो बात अलग था, पेट में लात मार रहा है ना, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। बिल्कुल सर। जिस तरह आप तोड़ दिए उस तरह बना के दे दीजिए 8x8 का रूम, तो आदमी खुशहाल हो जाएगा। चलो भाई सबका रूम तो मिला, तो यहाँ तो खुशहाल तो कोई है नहीं, सबको पेट में लात मार दिया, हटा दिया 11 आदमी को। यहाँ 75 आदमी खड़ा हुआ है गैर मजरूआ में, 75 आदमी है। यहाँ से पकड़ लिया पुल पार हो जाता है गैर मजरूआ में, लेकिन यहाँ पर तो 11 आदमी का नाम आ रहा है। तो 90% छूट जाए, उसको क्या सबको समेट दीजिए, तब न जानेंगे आपका बहादुरी। 11 आदमी क्या नाम है, कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं बात तो सही है। यदि अतिक्रमण नहीं, सबको तोड़ रहा है। जी बिल्कुल। यदि अतिक्रमण यदि कहीं भी हो तो अन्य सब जगह होना चाहिए और सब जगह नियमित रूप से एक समान होना चाहिए। 11 आदमी का जब टूटा ना तो 1100 घर बर्बाद हो गया, बाल बच्चा परिवार सब लेके कहाँ जाएगा वो सभी, उसको भी देखना है ना। बिल्कुल सर, सही बात है। तो इस चीज को लेकर पकड़ना होगा। आप बोलिए, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप महतो हुआ। चलिए थैंक यू। तो आपको जो है कि हम यही कहते हैं कि सर हमारे यहाँ जो इसरी बाजार चौक चौराहा है, आज मान लीजिए यदि चाचा जिस तरह से बताएं कि आज 55 साल से लगभग 50-55 साल से लोग यहाँ पे जीवन अपन अपना जो भी है रोजी रोटी अपना करते आ रहे हैं, है ना। तो आखिर मान लीजिए आज के डेट में आज 55 साल बाद आखिर प्रशासन भी जगी है या तो फिर कैसे किस तरह से, आखिर मतलब क्या लगता है कि कैसा क्या नहीं है, प्रशासन को जगाया गया है। किसी पक्ष के द्वारा प्रशासन को जगाया गया। आप देखिए यहाँ पे आपको दिखा देंगे, आपको नोटिस भेजेंगे। प्लॉट नंबर 52, ठीक है, खाता नंबर 52, प्लॉट नंबर 666 में 22 एकड़ 0.22 एकड़ जमीन है। क्या 11 दुकान मिला के 22 एकड़ जमीन हो जा रही है? और भी जो बड़ी दुकानें हैं, केवल गरीब को ही क्यों परेशान किया जाता है हमेशा? केवल क्या जो अतिक्रमण वो गरीब ही की है। पूरा आप अभी चलिए पीछे, पूरा क्या बोलते हैं, केसरे हिंद का जमीन और ये बिहार माइंस का जमीन को पूरा बेच के खा गया। कहाँ थी प्रशासन? ये किसी के पक्ष के
दबाव देके सिर्फ गरीबों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। आज जो भी यहाँ पे लोग हैं, सब एक आम वर्ग के लोग हैं, मीडियम। बिल्कुल बिल्कुल, सब मीडियम वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं अपना- खटते कमाते। हाँ, 200 कमाते हैं, खाते जाते पीते, किन्हीं को परेशानी नहीं, लेकिन किन्हीं को परेशानी किया जा रहा है। क्योंकि हमने भी कल डीसी से बात किया, डीसी साहब ने भी बोला कि नहीं सो हम उसको रुकवा रहे हैं, लेकिन अगर हम ओपन बोलेंगे खुले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जेल होगा तो जेल भी जाएंगे, इसके लिए कोई डर नहीं है। एसडीएम साहब, जो यहाँ के एसडीएम है परवेज आलम साहब, वो फोन नहीं उठाते हैं। 4 बार हम लोग भी जनप्रतिनिधि 4 बार 6 बार उनको फोन करते, वो फोन नहीं उठाते हैं। जबकि डीसी साहब उनसे बड़ा है, वो एक बार में फोन उठाते हैं, बोलते कि नहीं मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, अगर दबाव है तो एसडीएम से दिया जा रहा है, और एसडीएम जबरदस्ती दबाव बना के सिर्फ दुकान को तोड़ा जा रहा है। अगर तोड़ना है तो आप सब एक लाइन से तोड़िए, हम आपके साथ अतिक्रमण है तो सबके साथ, सब एक साथ, सब अगर न्याय करना है तो सबके साथ कीजिए, और अन्याय करना है तो सबके साथ कीजिए। एक सिर्फ मतलब गरीब के साथ ही काहे हो रहा, हमको बस इतना ही हमको बताइए आप लोग। नहीं, चलिए ठीक है, बिल्कुल कहना आपका सही बात है। क्योंकि यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्त्री से डुमरी से लेकर कहीं ना कहीं सब जगह ही अतिक्रमण का एक मार्केट में ये छोटा मोटा हमारा एक डुमरी या स्त्री जो भी बाजार रहा है, और लगभग यदि देखा जाए तो अदर मार्केट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहती है, जो कि कैसे भी है, जैसे भी हमारा जो लोकेलिटी भाई लोग जो हैं वो किसी तरह से अपना जीवन अपन का अपना एक व्यवस्था अपन यूज कर रहे हैं कि ताकि हम अपना आगे का जो भी हमारा घर परिवार वो चल सके सही से। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो भी दुकान है, कोई परमानेंट नहीं बना हुआ, कोई ढला हुआ दुकान नहीं है। नहीं, सब छपरी अपना सिर्फ जीवन यापन कर रहे हैं। कभी अगर सब खाली होगा तो ये लोग स्वेच्छा से खाली कर देते। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ, पूरा झारखंड का स्थिति आप देख लीजिए ना, आप बोकारो चलिए, धनबाद चलिए, कहाँ नहीं लोग अपना जीवन यापन के झोपड़ी डाल के डाल रहा है। तो सिर्फ यहीं पे कार्रवाई का है कि यहीं की जनता, यहीं के प्रशासन बहुत टाइट है क्या? और लोग डीसीएसपी क्या, मतलब वो लोग बिना पढ़े लिखे आ गए हैं क्या? सिर्फ सर ही यहाँ पे पढ़ लिखे आए हैं क्या? इसलिए ऐसा नहीं है। अगर कार्रवाई अगर हो रही है, आप अभी भी हम बोल रहे हैं, जो भी सब लोग यहाँ पे, सब लोग हम लोग जितना 22 एकड़ जमीन है आप खाली करवाइए, हम लोग भी यहाँ खाली कर देंगे, बिल्कुल एकदम स्वेच्छापूर्वक खाली कर देंगे। लेकिन अगर न्याय कर रहे हैं तो सबके साथ कीजिए, कोई एक पक्ष से काम मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखो, चुनाव जो भी है वो खत्म हो गया जी बिल्कुल, ठीक है। अब हम लोग ये क्या है, आपको देखे क्या किसने किसको वोट दिया? आप लोग देखे क्या? पब्लिक का वो राय होता है, वो जो कि वो जिसको हम लोग दिया, आपको आप अपना मत से दिया था, आप जीत गए, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। लेकिन आप किसी के पक्ष में काम नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए ना भाई, आप कहाँ जाएगा लोग, आप बताइए, अभी आप बताइए। और सिर्फ एक बात याद रखिएगा, सिर्फ देखिए, दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है जी बिल्कुल, जो आपको पता है कि इन लोग दुर्गा पूजा भी आने दुर्गा पूजा, इन लोग दुकान का यही रोजी रोजगार है। बेचारा चौमीन दुकान है, ये गुपचुप चाट जो भी है, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो इसलिए हम अभी भी सर से विनती करते हैं, ठीक है, कि आप देखिए, आप डीसी साहब बोलते हैं कि दुकान नहीं तोड़ेगा, आप तोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप तो डीसी से भी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है जी बिल्कुल, आपको ऊपर से मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी मंत्री हो, जिसका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए आप डीसी का भी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए हम अभी भी विनती करते हैं आदरणीय सर से कि मतलब उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हटा रहे हैं तो इन लोग को एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कहीं व्यवस्था दे कि यहाँ पे आप लोग सब लगे और बढ़िया से मतलब इनको सब कुछ सेटल करे, तभी यहाँ पे दुकान उखाड़े। तो सर आगे जैसे कि मतलब आपका मतलब क्या है कि जैसे कि प्रशासन तो मान लीजिए एक कदम तो उठा ही चुकी है, जो दुकानें जो भी हमारा जो पहले जो दृश्य था वो दृश्य तो नहीं देखने को मिल रहा है, और अभी तो तोड़फोड़ भी कर दी चुकी है। कुछ दुकानदार भाई लोग अपने भी तोड़े, क्योंकि भाई उसको पैसा है नहीं तो वो देंगे कहाँ से, है ना? तो इसलिए वो लोग अपने से भी तोड़ने का वो काम किया है। और जैसे अभी आप प्रशासन से मान लीजिए अभी यदि देखा जाए तो यदि उस तरह से आप जिस तरह से बात बोल रहे हैं कि डीसी का भी वो बात नहीं सुन रहे हैं, है ना? तो आगे आपका मतलब क्या विचार क्या होना चाहिए, क्या आप अगला क्या कदम उठाना चाहने का प्रयास? हम अभी भी इसरी बाजार के वासियों से जी सर, 11 दुकान का नहीं जी बिल्कुल, जितना भी व्यवसायी वर्ग है, हम सब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक दिन हम लोग सब बैठेंगे, जी सर, ठीक है? अगर जिस दिन पूरा सारा लोग अगर 11 दुकान के मतलब सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, जी जी, हम बोलते हैं कि 11 के 11 दुकान वापस फिर से आ जाएगा। इसलिए सबसे विनती करेंगे कि सब लोग आप लोग को, क्योंकि आप लोग जो भी अगर व्यवसायी वर्ग से तो सब एक वर्ग से जी सर, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग अगर 2 दिन के अंदर अगर सारा अगर जो 22 एकड़ अगर पूरा खाली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता तो हम लोग रास्ता को यहाँ जाम कर देंगे। अगर जो भी बाधित होगा उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है, और नहीं और सबसे हम लोग आपस में बात करके बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे कि आप लोग सबको सपोर्ट करना होगा। क्योंकि आज अगर कोई भाई का अगर दुख हो रहा है तो अगर अभी हमारे किसी के घर में मान लीजिए यदि चूल्हा नहीं जल रहा है तो हम लोग जलाने वाला जरूरी नहीं सबका है कि प्रयास। आपके घर में डंडा पड़े तभी आपको दर्द होगा। जी सर, भाई के घर में भी अगर डंडा पड़ रहा है तो भाई को भी दर्द होना चाहिए। दर्द होना चाहिए, वो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग एक मनुष्य तन में यदि जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दुख दर्द होता है।
है ना, स्वभाव वो होना चाहिए। इसलिए हम लोग सब जितना भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं सबसे हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। उन लोग जो भी वहाँ से रणनीति बनेगा वो हम लोग उतना कार्रवाई करेंगे। चलिए, थैंक यू सर, है ना।